जिंदगी को अगर हमें जिंदा बनाना है तो बहुत सी जिंदा समस्याएं खड़ी हो जाएगी, लेकिन होना चाहिए। और अगर हमें जिंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है हम सारी समस्याओं को खत्म कर दें, लेकिन तब आदमी मरा मरा जीता है। मैंने सुना है कि एक बगीचे में एक छोटा सा फूल, घास का फूल, दीवार की ईंटों में दबा हुआ जीता था। तूफान आते थे, उस पर चोट नहीं हो पाती थी, ईंटों की आड़ थी, सूरज निकलता था पर उस फूल को नहीं सता पाता था। उस पर ईंटों की आड़ थी, वर्षा होती थी, वर्षा उसे गिरा नहीं पाती थी क्योंकि वह जमीन पर पहले से ही लगा हुआ था। पास में ही उसके गुलाब के फूल थे। एक रात उस घास के फूल ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मैं कब तक घास का फूल बना रहूंगा, अगर तेरी जरा भी मुझ पर कृपा है तो मुझे गुलाब का फूल बना दे। परमात्मा ने उसे बहुत समझाया कि तू इस झंझट में मत पड़, गुलाब के फूल की बड़ी तकलीफें हैं। जब तूफान आते हैं तब गुलाब की जड़ें भी उखड़ी उखड़ी हो जाती है, और जब गुलाब का फूल खिलता है तो खिल भी नहीं पाता कि कोई उसे तोड़ लेता है, और जब वर्षा आ जाती है तो गुलाब की पंखुड़ियां बिखर कर जमीन पर गिर जाती है। तू इस झंझट में मत पड़, तू बड़ा सुरक्षित है। उस घास के फूल ने कहा, बहुत दिन सुरक्षा में रह लिया, अब मुझे झंझट लेने का मन होता है। अब तो मुझे बस गुलाब का फूल बना दे, सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, 24 घंटे के लिए ही सही। पास पड़ोस के घास के फूलों ने बहुत समझाया, इस पागलपन में तू मत पड़। हमने सुनी है कहानियां कि पहले भी हमारे कुछ पूर्वज इस पागलपन में पड़ चुके हैं। फिर बड़ी मुसीबत आती है। हमारा जातिगत अनुभव यह कहता है कि हम जहाँ हैं बड़े मजे में हैं। पर उसने कहा कि मैं कभी सूरज से बात नहीं कर पाता, मैं कभी तूफानों से नहीं लड़ पाता, मैं कभी वर्षा को झेल नहीं पाता। उनके पास के फूलों ने कहा, पागल, जरूरत क्या है, हम ईंटों की आड़ में आराम से जीते हैं। न धूप हमें सताती है, न वर्षा हमें सताती है, न तूफान हमें छू सकता है। लेकिन वह नहीं माना और परमात्मा ने उसे वरदान दिया और वह सुबह गुलाब का फूल बन गया। और सुबह से ही उसके लिए मुसीबतें शुरू हो गई। जोर की आंधियां आई, प्राण का रोआ रोआ उसका कांप गया, जड़ें उखड़ने लगी। नीचे दबे हुए उसके जाति के फूल कहने लगे, देखा पागल को, अब मुसीबत पड़ा। दोपहर होते होते सूरज तेज हुआ, फूल तो खिले थे लेकिन कुहलाने लगे। वर्षा आई, पंखुड़ियां नीचे गिरने लगी। फिर तो इतने जोर की वर्षा आई, सांझ होते होते जड़ें ही उखड़ गई और वह वृक्ष, वह फूलों का, गुलाबों के फूलों का पौधा जमीन पर गिर पड़ा। जब वह जमीन पर गिर पड़ा तब वह अपने फूलों के करीब आ गया। उन फूलों ने उससे कहा, पागल, हमने पहले ही कहा था, व्यर्थ अपनी जिंदगी गवाई, मुश्किलें ले ली नहीं अपनी हाथ से। हमारी पुरानी सुविधा थी, माना कि पुरानी मुश्किलें थी, लेकिन सदा हम इसके आदी थे, परिचित था, साथ साथ जीते थे, सब ठीक था। तब उस मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, ना समझो, मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि जिंदगी भर ईंट की आड़ में छिपे हुए घास का फूल होने से 24 घंटे के लिए फूल हो जाना बहुत आनंदपूर्ण है। मैंने अपनी आत्मा पाली, मैं तूफानों से लड़ लिया, मैंने सूरज से मुलाकात ले ली, मैं हवाओं से जूझ लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूँ, मैं जी कर मर रहा हूँ, तुम मरे हुए जी रहे हो। दोस्तों, निश्चित ही जिंदगी को अगर हमें जिंदा बनाना है तो बहुत सी जिंदा समस्याएं खड़ी हो जाएगी, लेकिन होनी चाहिए। और अगर हमें जिंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है हम सारी समस्याओं को खत्म कर दें, लेकिन तब आदमी मरा मरा जीता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।